महान सम्राट मिहिर भोज को लेकर विवाद चल रहा है। वैसे देखा जाए तो विवाद कभी थमा ही नहीं था। क्षत्रिय वंश सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी आदि वंशों में बटा हुआ है। गुर्जर वंश सूर्यवंशियों का है। सम्राट मिहिर भोज किसके हैं, इतिहास में उल्लेख मिलता है। अब इस सवाल का सबसे डिप्लोमेटिक आंसर तो यह हो सकता है कि हम सबके हैं, पर जब समाज अपने आइकन की बात करता है तो गर्व महसूस करता है, बस इसीलिए विवाद है। फिर एक बार गुर्जर और राजपूत आमने सामने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इतिहास को खंगाले तो कई ऐसे तथ्य मिलते हैं जो सीधे उनसे जुड़े थे, जिनमें से कुछ तो माना जाता है सम्राट के खुद के हैं, फिर भी कंफ्यूजन है। आज इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ पवित्र गुर्जर जी जुड़े हुए हैं, गुर्जर पक्ष की ओर से जिलाध्यक्ष हैं गुर्जर समाज के 12 में, और साथ ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाखन सिंह जी, राजपूत पक्ष की ओर से प्रदेश सचिव है राजपूत करनी सेना के। एडवोकेट देवेंद्र भगत इतिहासकार हैं, और ब्रिजेश कुमार पारेता मेरे सहयोगी मेरे साथ। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। ब्रिजेश, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। 4-5 दिन में जो कुछ भी हुआ उसे एक बार शॉर्ट में आप बता दें, ये स्थितियां क्यों बनी? जी बिल्कुल स्वप्निल, मैं बता देता हूँ कि एक तरफ राजपूत समाज कह रहा है कि भाई सम्राट जो है वो हमारे समाज के, राजपूत समाज के, तो वही गुर्जर समाज कह रहा है कि भाई ये है गुर्जर समाज के सम्राट है। हालांकि पूर्वज हैं सभी के, जैसे महाराणा प्रताप हुआ करते थे वैसे ही हमारे सम्राट है, और इनको सभी मान सकते हैं, सभी पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एक जातीय तरीके से अगर कोई कहे कि ये हमारे हैं और हमारे हैं, तो हम इन चीजों को उचित नहीं मानते। हालांकि जिसको जो करना है तो करेगा, लेकिन जो हमारे सबके पूर्वज जिन्होंने शासन किया है राजस्थान या भारत देश पे, तो वो सब हमारे पूर्वज हैं, और उनको लेकिन आज अतिरिक्त सावधानियां बरती गई। आप देखें, जब जुलूस निकला भी उस वक्त सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। क्या डर था, क्यों? जी बिल्कुल, बारह प्रशासन को जब गुर्जर समाज और 12 प्रशासन के बीच में इस चीज को लेकर वार्ता हुई तो उनसे कह दिया गया था कि भाई आपका रूट तय है और 12 में धारा 163 लागू है, आप ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते और आपको ये जुलूस नहीं निकाल सकते। हालांकि आप शांतिपूर्ण रूप से इस आयोजन को कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गुर्जर समाज के द्वारा ये जुलूस निकाला गया है और उनके द्वारा कहा गया है वे 12 शहर में प्रवेश करेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर, जब धारा 163 लगी हुई है, तो इसके लिए एहतियात के तौर पर पुलिस का पूरा बंदोबस्त किया गया है। ठीक है। लाखन सिंह लोहारिया जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक नजर से देखा जाए तो सम्राट मिहिर भोज महान शासक रहे हैं, वो हम सबके हैं। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंस का क्यों है कि वो गुर्जर बैकग्राउंड से हैं या राजपूत बैकग्राउंड से हैं? जी, वैसे तो महापुरुष की कोई जाति नहीं होती है। हाँ। और महापुरुष 36 कौम के होते हैं। इन्होंने हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा, और हिंदुत्व को बचाने के लिए अपना जो 836वीं ईस्वी में इनका शासन काल था, 885 ईस्वी में 49 साल तक इन्होंने शासन किया, जिसमें साम्राज्य को मुल्तान से लेकर पश्चिम बंगाल के गुजरपुर तक, कश्मीर से कर्नाटक फैलाया। और वो समय था इसके इस्लाम कट्टरपंथियों के साम्राज्य विस्तार करने का शुरू कर दिया था। उस समय सिंधु के पार भारतवर्ष पे इन लोगों की नजर थी। तो उस टाइम पे प्रतिहार वंश के, जो अभी अपन वर्तमान में गुर्जर प्रदेश जिसको मानते हैं, वो अभी गुजरात प्रदेश जिसको मानते हैं, वो गुर्जर प्रदेश हुआ करता था। गुर्जर प्रदेश के नाम से उस टाइम पे उसे जाना जाता था। ठीक है। जिसके प्रतिहार वंश के राजा हमारे मिहिर भोज साहब थे, जिनको सभी जातियों के लिए महान कार्य किए, युद्ध लड़े, और उन्होंने इतिहास को लेकर लाखन साहब जो स्टडियां हुई हैं, जिनमें कई सारी चीजें मिली, जैसे उन्हीं के लिखे लेख मिले, उनके कवि के, जो उनके राज दरबार में कवि थे, उनकी जो कविताएं हैं वो ये इशारा करती हैं कि वो सूर्यवंशी थे। बात यहां पर खत्म हो जाती है। फिर ये इसमें राजपूत और गुर्जर कैसे आ जाते हैं? ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये कुछ उपद्रव करने वाले लोगों की एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि गुर्जर और राजपूत दोनों जातियां हमेशा से सद्भाव से रही हैं। गुर्जर जाति
गुर्जर जाति हमेशा राजपूतों के पक्ष में रही है। गुर्जर जाति का इतिहास राजपूतों के पक्ष में रहा है। पन्ना धाई जैसी एक महान बलिदानी जो नहीं, अगर नहीं, मैं आपकी आपत्ति जानना चाहता हूं। अगर गुर्जर समाज ये कह दे कि राजा मिहिर भोज गुर्जर बैकग्राउंड से आते हैं, तो इसमें राजपूतों को आपत्ति क्यों है? नहीं, वो गुर्जर थे नहीं ना सर, वो गुर्जर थे ही नहीं। इतिहास क्योंकि इसका सूर्यवंशी तो गुर्जर भी होते हैं और राजपूत भी होते हैं। मैं वंश के हिसाब से कहूं, वंश के हिसाब से आप देखिए, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मतभेद है, अलग अलग थ्योरी है। पृथ्वीराज रासों में अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों के बारे में बताया गया है, जिसमें परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य शामिल है। बिल्कुल ठीक है। उन्हीं में से प्रतिहार वंश से जो इनके अभी वर्तमान में जो इनके पूर्वज हैं, जो अभी वर्तमान राजा हैं, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट जारी करके और आखिरी वंशज हैं, उन्होंने ये बोला है कि हम गुर्जर नहीं हैं, हम राजपूत हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। पर गुर्जर समाज सेलिब्रेट कर रहा है महान शासक की उपलब्धियों को, उनकी प्रेजेंस को, उनकी जो शौर्य की गाथाएं रही हैं, उनको गुर्जर समाज सेलिब्रेट कर रहा है। हालांकि मैं इस बात पर भी कंफ्यूज हूं कि अगर हम राजा मिहिर भोज की जयंती कब मनाएं, इसे सर्च करते हैं तो अलग अलग तारीखें आती हैं। अलग अलग समय पर लोग अलग अलग तारीखों पर मिहिर भोज जी की जयंती को मनाते दिखते हैं। पवित्र गुर्जर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है गुर्जर समाज के लिए ये साबित करना कि मिहिर भोज जी गुर्जर थे? देखिए सर, बहुत सारे इतिहासकार रहे हैं हमारे भारत में, और बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत सारी किताबें लिखी, सबके अलग अलग मत हैं। कुछ मत कहते हैं कि हमारे महान सम्राट जो मिहिर भोज थे वो राजपूत थे, कुछ कहते हैं कि गुर्जर थे। सबके अलग अलग मत हैं, और कई जगह अभिलेखों में लिखा हुआ है कि जो गुर्जर अभिलेख हैं उनको सूर्यवंशी, रघुवंशी, रघुकुल तिलक और ये सब संज्ञाएं दी गई है। और मिहिर का अर्थ भी सूर्य से लिया गया है, और पहले उनको भोज राजा बोला जाता था, और बाद में उनके मिहिर शब्द जुड़ा जो सूर्य का प्रतीक है, और वो विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए बड़ा अवतार में उनका सिक्का भी प्रचलित है, जो आजकल हम जगहों को देख सकते हैं। और जो गुर्जर थे, नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे पवित्र भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि गुर्जर समाज के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इस बात को साबित करना कि राजा मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज गुर्जर बैकग्राउंड से आते हैं। भाई वो तो आपके भी हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं। पवित्र जी से शायद मेरा संपर्क कटा है, थोड़ी देर में वो दोबारा मुझसे जुड़ेंगे। लेकिन ठीक है, हमारे साथ इतिहासकार मौजूद हैं, एडवोकेट देवेंद्र भगत जी। भगत जी, इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो हमें कई सारे ऐसी चीज़ें मिलती हैं, जैसे उस समय के सिक्के मिलते हैं, या उस समय के लेख मिलते हैं, या राज दरबार में जो उनके कवि थे उनकी कविताएं मिलती हैं, जिसमें उनका वंश का तो पता चलता है। कास्ट तब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। क्या पता चलता है अगर हम इस झगड़े को देखते हैं तो किस तरफ टिल्टेड नजर आते हैं राजा मिहिर भोज? देखिए, वो उस समय की जो परिस्थितियां थी, हर्षवर्धन का राज टूट चुका था, ऐसे छोटे छोटे राजा प्रभावशाली हो चुके थे, और अरब का हमारे ऊपर अटैक हो रहा था। तो एक नागभट्ट नामक राजा हुए हैं प्रतिहार वंश के, बड़े फेमस राजा थे। उन्हीं के कुल में भोज, जिनको आगे जाके मिहिर भोज के रूप में जाना गया, इनका सबसे बड़ा योगदान था कि इन्होंने उस साम्राज्य, उस हिंदुस्तान की कल्पना करी उस जमाने के अंदर जिसको हम आज देखते हैं। अभी मेहमान जी ने कहा कि कर्नाटक राज था, वहाँ तक था, बहुत सारे। ये वो राजा थे जो साहित्य, कला, संस्कृति सभी के पक्ष को लेकर चलने वाले राजा थे। इनके ग्वालियर शिलालेख में भी आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और उस समय एक राजधानी हुआ करती थी कन्नौज, उसको लेके पाल, बंगाल के पाल शासक, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इनमें आपस में संघर्ष हुआ करता था। ठीक है। ये संघर्ष जाति के रूप में ना होकर क्षेत्र के रूप में था कि कौन उसके एरिया डोमिनेशन, जी हाँ, कौन उसके ऊपर कब्जा करे, कौन उसका करे। क्योंकि कन्नौज एक, अगर आज का कन्नौज देखेंगे तो यूपी में पाया जाता है, और यूपी में बीच में है कन्नौज।
तो कौन इस सेंटर पे कब्जा करता है? तो राजा भोज जो प्रतिहार राजा थे, जिन्होंने मिहिर भोज के नाम से आगे जाके प्रचलित रहे, उन्होंने इसको पाल वंश को, राष्ट्रकूट वंश को अलग हटके कन्नौज पे सेंट्रलाइज किया और एक राजतंत्र इकट्ठा किया जो इतना मजबूत था कि वो अरब से होने वाले अटैक, जो इस्लामिक अटैक होते थे, उनको रोकने में बड़ा मददगार हुआ। उनकी सीमाएं काफ़ी प्रबल थी। अवंती, उज्जैन उसका एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। आज का बनारस उसका एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, और यहाँ तक कि बंगाल तक उसकी सीमाएं थी। ये वो राजा थे जिन्होंने लेखकों को अपने आश्रय दिया। अब अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। तो जो ये प्रतिहार चेन है वो क्या आगे जाके टूटी बटी, क्या हुआ? देखिए, राष्ट्रकूट राठौड़ में जाके काउंट हुए आगे जाके। प्रतिहार के बारे में ऐसा माना जाता है कि प्रतिहार में भी काफी टुकड़े हुए। प्रतिहारों की काफी शाखाएं हैं। एक गुजरात शाखा है, एक जालोर शाखा है, और एक साउथ में जो चालुक्य से मिलकर जो शाखा बनी है वो शाखा है। इनमें जातियां न होके क्षेत्रों की विशेषताएं और बोलियों की विशेषताएं की बात की जाती है। आज का गुजरात, अगर हम आज की गुर्जर जाति से बोलेंगे तो काफ़ी ठीक नहीं होगा थोड़ा बोलना ये, क्योंकि ये हम थोड़ा सा अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन हो जाएगा, क्योंकि गुजरान वाला क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है, जहाँ से गुर्जर की उत्पत्ति हुई है। मान लीजिए हमारे जम्मू कश्मीर में भी जो गुर्जर बाहुल्य लोग मिलते हैं, तो वो हम उस नज़रिए से हम नहीं दे सकते। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, जिन्होंने इतिहास में स्पष्ट रूप से लिखा है कि नागभट्ट और उनके बाद भोज जो उनके हुए हैं, फिर महेंद्रपाल हुए हैं, इनके पुत्र हुए हैं, और इनके पिता रामचंद्र जो हुए हैं, उनका ऐसा माना जाता था कि इन्होंने कई उपाधियां ग्रहण करी मिहिर भोज के नाम से। और ये भी लोग कहते हैं कि उज्जैन के जो राजा भोज थे वो यही थे। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम वंश के हिसाब से तो नहीं ढूंढ सकते जी, क्योंकि सूर्यवंशी राजपूतों में भी है और गुर्जर तो है ही है। जी, है ना? तो इसका जवाब वंश में तो नहीं है। वंश में नहीं मिल सकता सर। तो फिर कैसे मिलेगा? देखिए, इसमें वीएन रेऊ, विश्वेशनाथ रेऊ की मारवाड़ का इतिहास, उसमें भी इन्होंने लिखा है किस तरह से राष्ट्रकूट और प्रतिहार अलग हुए। और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ता गया, जैसे जैसे भौगोलिक स्थितियां बढ़ती गईं, छोटी छोटी जातियां मिलकर एक जातियां बन गई। हाँ। कुछ कबीले मिलकर एक जाति के रूप में आ गए। वर्तमान में उसको राजपूत समाज या गुर्जर समाज या अन्य जो महान समाज हमारे, उनकी तरफ देखना वो उतना उचित नहीं होगा। ठीक है। पवित्र जी से मेरा संपर्क कट गया था, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पवित्र भाई, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है गुर्जर पक्ष के लिए ये साबित करना कि मिहिर भोज गुर्जर बैकग्राउंड से आते थे, क्योंकि उस वक्त तो गुर्जर शब्द भी प्रचलन में नहीं आया था जब मिहिर भोज थे। चल रहा है और साबित करने का इम्पोर्टेंस, जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि जो महान विभूतियाँ होती है वो किसी समाज की नहीं होती, वो हम सबकी होती है। हम सब उनका अनुसरण कर सकते हैं। हाँ, समाजों के बीच मतभेद हो सकता है, मतभेद नहीं होना चाहिए। और मेरा तो यही मानना है कि सब उनको माने, सब उनके पथ पे चलें, क्योंकि उन्होंने विदेशी आक्रांताओं से हमारी बहुत रक्षा करी और हिंदुस्तान को सजोए रखने में। लेकिन पवित्र भाई, तो मेरी बात सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गुर्जर और राजपूत ये दो डोमिनेंट शब्द भी नहीं थे तब जब मिहिर भोज हुए। मेरे ख्याल से काफी बाद में ये गुर्जर और राजपूत शब्द प्रचलन में आए, जैसे जैसे वंश आगे बढ़ा या बटा, है ना, या प्रतिहार आगे जाकर जिस तरह से अलग अलग उसमें बटे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आखिर इतनी नाक की लड़ाई क्यों, कि सॉल्यूशन आने के पहले भी, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि ये उकसाने के लिए भी हो रहा है देखने में। एक कुछ लोग ईगो पॉइंट बना लेते हैं बातों को, और वो अपने ईगो पे लेके पूरे समाज को उसमें जज कर देते हैं, जिससे बेमनत से बढ़े। तो बस यही बात रहती है। बाकी राजपूत और गुर्जर दोनों बहुत प्रेमशील रहे शुरू से, कभी ये आपस में आगे नहीं हुए। नहीं, पर ये भी तो एक रूप है ना, जैसे गुर्जर समाज रैली निकाल रहा था तो राजपूत समाज ने भी तो अपनी आपत्ति दिखाई। अच्छा, सिर्फ यही की बात नहीं है। मैं लाखन जी से पूछना चाहता हूं। लाखन जी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार कुछ बोल जाते और राजपूत समाज नाराज हो जाता है। कालवी साहब तो वहां पहुंच गए थे। या एक जब राजा जी की जब मूर्ति बनाई जाती है तो उसके शिलालेख पर गुर्जर लिखा रहता है, कोई जाकर वहां पर स्याही पोत आता है गुर्जर शब्द को मिटाने के लिए। तो ऐसा कह देना कि ये ईगो का पॉइंट नहीं है, सरासर गलत है। ईगो का पॉइंट तो है। अब सवाल यह है कि वो किसकी तरफ से है, स्याही पोतने वालों की तरफ से, या कालवी साहब की तरफ से, या गुर्जर समाज की ओर से? जी, मैं आपको पहले तो ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, राजपूत समाज
कभी किसी अभिमान में नहीं जीता, न ईगो में जीता। राजपूत वो जाति है जिसने 36 कौम को साथ लेके जिया है, जिसने पूरी धरती पे राज किया है और सबके लिए लड़ा है। राजपूत आज से नहीं, हमारे 18 साल 15 साल से 18 साल तक के बच्चे तक केसरिया बाना पहनकर और हिंदुत्व को बचाने के लिए रण मैदान में उतर जाया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी का इतिहास चोरें या हम किसी को हमारे जो पूर्वज हैं, ये इतिहास चुराना नहीं है, ये इतिहास पर अपना हक जताना है। हमारा इतना विरोध है कि सिर्फ सिर्फ 12 समाज नाराज इसलिए हुए थे क्योंकि वहाँ स्मारक एक समुदाय ने बनाया था। वो किसी सार्वजनिक रूप से नहीं बना था, एक जाति विशेष ने बनाया था। और उसमें भी सिर्फ ये लिखा गया कि ये गुजर जो है गुजर वंश से नाता रखते हैं। जबकि आप इतिहास पढ़ें, आप पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा। नहीं, लेकिन पृथ्वीराज जी पर भी तो ये एक जंग नजर आती है राजपूत समाज और गुर्जर समाज के बीच में। अच्छा देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक जन अगर रैली की परमिशन लेने जाए और दूसरा ज्ञापन देकर उस रैली को रोकने की कोशिश करे तो जंग की स्थिति तो है। मैं ये बोल रहा हूं, आप दोनों धड़े आपस में बैठकर इसे सॉल्व क्यों नहीं कर सकते? आप अपना पॉइंट पवित्र जी को मनवा ले, पवित्र जी आपको अपना पॉइंट मनवा ले। हम गुर्जरों को अपना भाई मानते हैं और इतिहास गवाह है, राजपूत समाज हमेशा गुर्जरों के साथ रहा है। ये जाति से जाति को लड़ाने की एक सोची समझी रणनीति है। कौन कर रहा है ऐसा? कोई और क्लेम नहीं कर रहा है लाखन भाई, कोई क्लेम नहीं कर रहा है, सिर्फ गुर्जर और आप ही लोग क्लेम कर रहे हैं। तो कोई दूसरे की साजिश तो हो ही नहीं सकती। ये जो हो रहा है आपके इंटरनली हो रहा है जी। ये पूरे भारत वर्ष में आपने देखा होगा 2014 के पहले जातियों में नहीं बटा करते थे। ठीक है। 2014 के बाद में आपने देखा कि कितने महापुरुष किसी जाति विशेष के हो गए हैं। अच्छा ठीक है, तो ये आपस में ठीक है। मेरे साथ अच्छा ऋतुराज सिंह हाड़ा भी जुड़े हुए हैं, राजपूत पक्ष से हैं, जिला अध्यक्ष है राजपूत करणी सेना के 12 में। ऋतुराज जी आपका भी स्वागत है समाचार प्लस पर। ऋतुराज जी, मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं, क्यों आपस में बैठकर एक जिले के भीतर ही सॉल्यूशन नहीं निकल सकता? क्योंकि 12 में ये अजीब सी स्थितियां बनी। ऋतुराज जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही। पवित्र भाई आप मुझे अच्छा पवित्र भाई आपसे पहले ब्रिजेश में एक बार फिर आ रहा हूं। ये स्थितियां तो हर साल इस तरह से लगभग बनती रही है ना, और मैं सिर्फ 12 की बात कर रहा हूं। प्रदेश के कुछ और हिस्सों में भी हमने इस तरह की स्थितियां देखी। प्रदेश ही क्यों, प्रदेश के बाहर हमने यूपी में भी देखा है, एमपी में भी देखा है, यहां तक कि छत्तीसगढ़ में भी देखा है। तो ये स्थितियां तो हर साल बनती है ना। ब्रिजेश, क्या कुछ होता है? जी बिल्कुल, ये स्थितियां बनती है जब भी समाज कोई अपने महापुरुष को अपने नाम कर लेता है, उसके हिसाब से करता है कि भाई नहीं ये हमारे समाज से महापुरुष है और उसको हमें मानेंगे, हमें मूर्ति लगाएंगे, उसके आगे लिखेंगे कि भाई हम राजपूत लिखेंगे या गुर्जर लिखेंगे। तो फिर वो अन्य जो समाज है इसका विरोध करते हैं और इसी विरोध के चलते ऐसी स्थितियां बन जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जितने भी महापुरुष है कोई जाति की या जाति के हिसाब से माने जा सकते हैं। आज हमारे कई महापुरुष है, कई महापुरुष हुए हैं, उन्होंने यहाँ देश के लिए और राजस्थान के लिए कई जंग लड़ी है, लेकिन वो सभी समाज के लिए समान है और सभी समाजों में उनकी समानांतर पूजा की जाती है। ठीक है पवित्र भाई, एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिएगा इस बात को कि अभी तो कोर्ट में भी है ये जो बाहर जिस तरह की एक छद्म जंग चल रही है, मैं छद्म जंग का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये स्यूडो वॉर है, ये मसला कोर्ट में भी है। अब जयंती पर हम देखते हैं, जब हम जयंती सर्च करते हैं तो किसी एक डेट पर नहीं, अलग अलग डेट्स पर मनाई जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ जवाब तो अभी भी आना बाकी हैं, हम उन जवाब के आने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, क्यों? इसका एक कारण ये है क्योंकि बहुत अभी तक जो मिहिर भोज के जो जन्म की कथाएं हैं ये अलग अलग मान्यताएं रख रखी है लोगों ने, और इतिहासकार भी एक मत नहीं उनके जन्म कब हुआ एक्चुअल में और बड़े कब हुए और शासन उन्होंने प्रॉपर कब स्टार्ट किया। तो नहीं, तो जो रैली आपने निकाली, जो जुलूस आपने निकाला, वो इंस्टिगेशन था या सेलिब्रेशन था? जो जुलूस आपने निकाला वो इंस्टिगेशन था या सेलिब्रेशन था?
इट्स ओनली जस्ट अ सेलिब्रेशन। Celebration. मिहिर भोज, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मिहिर भोज किसी की नहीं है, मिहिर भोज सबके हैं। ठीक है, ठीक है। ऋतुराज सिंह हाड़ा तो ये मेरे साथ celebration जुड़ चुके था। हैं। ऋतुराज जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, 12 में ये स्थितियां क्यों बनती हैं? सर ये केवल और केवल स्थितियां इसलिए बनती हैं, इतिहास जो पढ़ाया गया है वो समझा नहीं गया। नहीं, लेकिन इतिहास में ये कहीं नहीं पढ़ाया गया कि मिहिर भोज गुर्जर थे या राजपूत थे। मैं अपनी बात आपको 5 मिनट में 2 मिनट में आपको संक्षिप्त में समझा दूंगा। प्रतिहार वर्ष 730 से शुरू हुआ था। राजा नागभट्टा उनके पहले शासक थे। सही है। मिहिर भोज उनके 5वीं पीढ़ी थी और आज 2024 में भी ये वंश जिंदा है। अभी वंश खत्म नहीं हुआ है। इनके अभी वंशज राज विश्वेंद्र प्रताप सिंह जी वर्तमान में गद्दीदार है, नागौद में ये विराजमान है। ठीक है। अभी भी ये वंशावली जुड़ी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस चीज को यही खत्म कर देते हैं कि 730 से ईस्वी से ये वंश चला आ रहा है और 2024 तक ये वंश है। मतलब राजा मिहिर भोज के भी दादाजी थे और राजा मिहिर भोज के भी पुत्र, परपुत्र, पौत्र सब भी यहाँ विराजमान है। ठीक है। ये 88वीं पीढ़ी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। राजा शिवेंद्र प्रताप सिंह जी राजा नागभट्टा के 28वीं हैं। जैसे मैं ऋतुराज सिंह हाड़ा मेरा नाम है, मैं पृथ्वीराज चौहान की 78वीं पीढ़ी हूँ। ठीक है। तो हम इस जगह पे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं कि राजा मिहिर भोज किसके थे और किसके नहीं थे। ये फर्स्ट टॉपिक आपका खत्म। ठीक है। सेकंड, आपकी मैं चर्चाएं सुन रहा हूँ, इस चर्चा पे हम आते हैं। सेकंड, तो मिहिर भोज के गुर्जर वंशज हो सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर मिहिर भोज ही गुर्जरों के वंशज हैं। ये पहली सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी यही है। अच्छा। पिछले सम्राट जो भी हुआ करते थे, आज हम महाराणा प्रताप जो हैं, जिनकी जानकारी सबको तथाकथित है, उनको मेवाड़ हिंदुआ वीर सूर्यमणि बोला जाता है। ठीक है। मतलब उनका टाइटल मेवाड़ से जोड़ा जाता था, ना कि सिसोदिया कुल से। वो सिसोदिया कुल से थे, पर उनको कभी भी किसी ने ये नहीं कहा सिसोदिया कुल के राजवंश से। वो मेवाड़ राजवंश थे। ठीक है। ऐसे ही पहले गुजरात को गुजरात बोला जाता था, गुर्जर प्रदेश बोला जाता था, जिसकी सीमांकन आबू रोड राजस्थान तक है हमारे यहाँ। हाँ। बहुत बड़ा इनका विशालकाय साम्राज्य था। इन्होंने जो सिक्के, पहले हर सम्राट अपने सिक्के चलाता था। आदि वराह इनके सिक्के पाए गए हैं। ठीक है। हिस्टोरिकल म्यूजियम में इंटरनेशनल लेवल पे वो सिक्के रिजर्व हैं। हाँ, मैंने शुरुआत में इस बात को कोट भी किया था। हाँ। मैं जुड़ नहीं पाया था, किसी टेक्निकल कारण से मैं आपकी डिबेट में नहीं आ पाया। ठीक है, पर मैं आपको ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ हमारी जो राजपूत समाज की जाति वर्ण व्यवस्था है, हमारी जाति आपको हर समाज में पाई जाएगी। ठीक है। हाँ, नो डाउट, नो डाउट। इसमें तो मैंने जैसे बताया, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। मेरा जो कुल है वो है चौहान वंश। ठीक है। उस चौहान वंश का मैं हाड़ा मेरी कास्ट है। ठीक है। और रामलोक मेरा गोत्र है। ठीक है। तो चौहान आपको और भी समाज में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए भगत साहब, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ। मैं हाड़ा साहब आपको रोक रहा हूँ। भगत साहब, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ। भगत साहब, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि फाइनल, अब जैसे हम सभी को ये जानकारी है कि मिहिर भोज के जो वंशज हैं वो आज भी हैं जी। उनके पास भी तो चीजें होंगी, लेख होंगी, उस समय की कुछ चीजें होंगी, और वो भी एक फाइनाइट आंसर निकलने पर मदद कर सकता है। लेकिन क्या कोई डेफिनेट आंसर निकलने का रास्ता नजर आता है कि इतिहासकार के तौर पर जब कोर्ट में ये मामला चल ही रहा है, तो वहां पर भी तो इतिहासकार अपने फैक्ट्स रखेंगे, लेकिन फैमिली से भी तो मांगे जाएंगे। देखिए, न्यायालय के बिंदु के ऊपर तो नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि न्यायालय में भी मामला पेंडिंग है, कुछ कहना जल्दबाजी होगी। मिहिर भोज आदिवराह के नाम से जाने जाते थे। हाँ। और इनकी उपाधि थी, सूर्यवंश में भी ये उपाधि पाई जाती है। और इससे ये जाहिर होता है कि सूर्यवंश से ये जुड़े हुए थे, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन 500 से लेके 1200 ईस्वी तक का जो हम काल देखते हैं, खासतौर से 1000 ईस्वी तक का, उसके उतने डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं हैं। शिलालेख तो मिल जाते हैं, लेकिन उतनी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज की कविताएं भी तो मिल कविताएं हैं, लेकिन कविताओं में अपभ्रंश बहुत ज्यादा है। कविताओं में जब सूर्यवंशी बोला है तो सूर्यवंशी है, लेकिन सूर्यवंशी जैसे कि हाड़ा जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि कई बार कुछ, जैसे माली समाज के अंदर भी चौहान गोत्र होता है। होता है, कई अन्य समाजों में भी होता है। तो हम जातियों के अंदर एक गुथा हुआ रूप है वर्तमान में जो है, जो ये दावा नहीं कर सकता कि कौन क्या था,
कि वर्तमान के अंदर कि पहले कौन क्या था। लेकिन ये जरूर मिहिर कुल के बारे में स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि वो सूर्य कुल या सूर्यवंशी के ज्यादा नजदीक थे। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से ओझा जी ने बात कही है, कर्नल टॉड ने भी एक जगह ये बात कही है, और विश्वेश्वरनाथ रेऊ जिनकी इतिहास की किताब थी उन्होंने ये बात कही है। प्रोफेसर सतीश चंद्रा डीयू के प्रोफेसर हमारे गुरुजी रहे, उन्होंने इनके ऊपर काम भी किया है और उन्होंने कहा है कि मिहिर कुल जो मिहिर भोज थे, भोज राजा ये पहले भोज थे, ये क्या है कि ये सूर्यवंश की थे। ये डॉक्टर सतीश चंद्रा ने भी बात की जी। इसी हम आधार पे कह सकते हैं कि सूर्यवंशी के ज्यादा नजदीक है ये। ठीक है, ये वंश के हिसाब से जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फाइनाइट आंसर आने तक हम यही कहेंगे कि सभी को रुकना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।